से हाथ जोड़ रहे हैं। कितना 350 बोले थे आप, तो 400 प्लस आप बोले थे ना, तो कोई बात थोड़ी नहीं है। देखिए यह तो जैसे चुनाव है वैसे T20 इलेक्शन है, T20 का मैच है। टीम मजबूत देख के आप अंदाज़ा लगाते हैं कि 20 ओवर में ये तो 250 रन भी बना सकते हैं, 2.25। ओपनिंग करते हैं तो पता चल जाता है कहाँ तक जाएंगे। 7 ओवर में अगर 100 रन बना दिया तो लगता है कि 250 भी बन सकता है। तो ये अंदाज़ा हम लगाते हैं, एग्जिट पोल वाले हमसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं, तो इसमें गलत सही होने का मतलब नहीं। चुनाव में हर आदमी आकलन करता है। बहुत लोग तो इतनी सीटों का आकलन कर देते हैं कि अगर आप उन सबको मिला दीजिए तो 543 को क्रॉस कर जाती है। तो ये बात नहीं है। आकलन अपनी जगह है, गलत सही होना अपनी जगह। अब तो नतीजे सामने आ गए, तो अब तो आप कुछ बोलिए। जो कहा आपने कहा 400 प्लस, तो ये कोई गुनाह थोड़ी नहीं है। तो आज भी मैं कह रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया हुआ, मोदी जी दोबारा वापस आ रहे हैं। दोबारा आ रहे हैं, तिबारा। ये कल से एक विचारधारा से फैलाई जा रही है कि जी ऐसे हो गया जो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जुमलेबाजी है, वापस तो आ रहे हैं ना जी, गवर्नमेंट तो फॉर्म कर रहे हैं ना ये लोग। मोदी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वापस। क्या चाहिए हो? ये कल से एक विचारधारा क्रिएट की जा रही है अपोजिशन की से। कल से एक पूरी अपोजिशन, एक नई विचारधारा लोगों में डाली जा रही है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, वैसा हो गया तो पैसा हो गया। कुछ नहीं है, मोदी साहब वापस आ रहे हैं, डेट्स इट। कोई बात नहीं, सीटें कम है, क्या हो गया? 2 सीट अटल बिहारी वाजपेयी की आया थी टाइम पे, याद है आपको? नेक्स्ट इलेक्शन में कितना आया था देखो आप। इसमें क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के समर्थक थे, जो मोदी जी को तिबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे थे, वो तिबारा बन भी रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हो उतने। कौन कह रहा खुश नहीं है? आप हो? बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, आप क्या ख्याल? अभी तो आप ये देखो कि गठबंधन का हाल क्या होता है इसके बाद जो है। अभी बनने तो दो, एक बार गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद देखो कि क्या हालत बनती है, कहाँ पर जाते हैं, क्या कितनी सीटें बढ़ती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। कितनी टूट फूट होगी, पट्टी होगी। आज बोलिए, आप भी बोलिए। देखिए, जो ये मैंडेट है ना, ये अहंकार और नफरत को देश की जनता ने नकार दिया। इसका एक ही ये है, ये जो राजनीति चल रही है या चल रही थी, अब तो पता नहीं आने वाले समय में, अभी देखिए क्या क्या होता है, लेकिन उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। ये एक शब्द, एक लाइन में इसका ये। और अंकल, आपका क्या विचार आ रहा? मेरा विचार तो यही है जी, हम 3rd टाइम आ गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, कम सीटें आई हैं, ज़्यादा कम होती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3rd टाइम ये नहीं है कि और भी आएंगे, अभी और आएंगे। इसमें आप कह रहे हो ना कि टूटेंगे, और भी आएंगे बहुत इसमें, क्योंकि ये जो सीट पर होता है ना, सबको इंटरेस्ट होता है उधर आने का। ऐसी बात नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को। सीट के लिए कुछ करने के लिए कुछ सब कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार हमने 10 साल देखी, अब उसके बाद ये गठबंधन सरकारों का अगर वक्त देश में आया, इसको आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? नहीं, अच्छा मतलब जो गठबंधन की सरकार है, चलाने वाला चाहिए, चलाने वाला स्ट्रांग होना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर चलाने वाला स्ट्रांग हो तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। और भी आएंगे, देख लेना आप, इसमें कोई हम खुश हैं, कोई बात नहीं। कम ज़्यादा होती रहती हैं, ये तो बात सही है, कम ज़्यादा होती रहती हैं। चलिए ठीक है। गठबंधन में सर ऐसा है, सब 100 बातों की बात है। जो भी विचारधारा कल से फैलाई जा रही है, टाइगर अभी जिंदा है, और कल से आज पहले से मेरा मजबूत हुआ है। तीसरी बार आ रहे हैं वो, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। आने वाला कल आपको बताएगा कि क्या ये जो मैं तो कह रहा हूँ 240 सीट, तीसरी तो 10 साल सरकार में रह के ले आना। गठबंधन में कौन कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कौन बनेगा, कौन टूटेगा, कौन जाएगा, गठबंधन कितने दिन चलेगा? ये कौन, हर आदमी बनना चाहता प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर तो है, कम से कम चला तो रहा है देश को,
देश को इतने ऊंचाइयों पे ले गया, इतना मतलब उन्होंने काम किया, इतना सब कुछ किया है। ये ठीक है, कहने वाले बोलते हैं, बोलने में काहे की उदासी है। अगला तीसरी बार जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए बताओ देश में। चलिए ठीक। उससे बढ़िया नेता कौन है? कोई, मैं नहीं समझता कोई नेता ऐसा। इसके मुकाबले ही नहीं है। हाँ? इसका मुकाबला नहीं है, कोई भी नहीं इसके साइड अरे देश ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया 240, और जो भी सीट आई वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के बराबर आई, और विपक्ष पूरा मिल करके उनके बराबर सीटें ही, उतना भी नहीं ले आ पाने में कामयाब हुआ। लेकिन मूल बात तो यह है, अब की बार 400 पार का नारा जो है वो सरकार को, वो जनता को पसंद नहीं आया। और कहीं ना कहीं जमीन पर अगर आप देखें, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी का जो वोटर था, अगर वो खिसका तो वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की तरफ गया। और उसमें संविधान बचाने की जो बात राहुल गांधी ने शुरू की थी, विपक्ष ने शुरू किया कि संविधान बदलने, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, कुछ नेताओं के बयान, उसमें आग में घी का काम उन्होंने किया। और आप देखिए कि अयोध्या से लल्लू सिंह ने भी ये बात कही थी, वो भी सांसद का चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी का रथ वहीं पर रोक दिया जिससे उन्हें बहुमत नहीं मिला, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी जिम्मेदार है, जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। बावजूद इसके बीजेपी यानी एनडीए की सरकार अब बनेगी, और एनडीए को चुनाव पूर्व गठबंधन जो किया था उसे जनता ने सिर्फ बहुमत नहीं, बहुमत से कहीं ज़्यादा का आंकड़ा दिया है। अब मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का या सहयोगियों को साथ में रखने का, उन पर निर्भर रहने का, ये पहली सरकार चलाने का मौका मिलेगा। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर हर चुनाव लड़े और हमेशा बहुमत अकेले दम पर लेके आते रहे। ये पहली बार है जब उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, और उन्हें गठबंधन सरकार, हमें इंतजार है कि इस सरकार का रंग रूप स्वरूप